भारत सरकार कौन कौन सी कारों को बंद करना चाहती है? तो आरडीई रियल ड्राइविंग इमिशन के तहत भारत में BS6 फेज 2 लॉन्च हो गया है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें कि किस किस प्रकार की कारों को बंद करना चाहती है भारत सरकार, क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है भारत में। तो आप हमारे वीडियो के अंदर बने रहें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो भारत सरकार मीडिया के अनुसार जानकारी प्राप्त करवा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होंडा, मारुति सुजुकी, होंडाई और महिंद्रा समेत कई कार कंपनियां अपने पुराने कार मॉडलों की बिक्री बंद कर सकती है। साथ ही इनके उत्पादनों को भी बंद करने की खबर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी कारें बंद हुई हैं, उनकी हम फुल लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी कारें बंद हो रही हैं। तो आपके सामने रही निसान किक्स जो है जिनके पास है वो अब नहीं रहेगी, अब धीमे धीमे वो बंद हो जाएंगी, इसका उत्पादन भी बंद कर देंगी कंपनियां। होंडा सिटी 4 जनरेशन ये भी बंद कर देंगी, चौथी पीढ़ी की ये। टाटा अल्ट्रोज डीजल वाली जो है वो भी बंद हो जाएगी। होंडा WRV ये भी बंद हो जाएगी। होंडा जेज ये भी आपकी बंद हो जाएगी आगे चल के। महिंद्रा मराजो भी बंद हो जाएगी। रेनॉल्ड क्विड ये भी बंद हो जाएगी। मारुति अल्ट्रो जो 800 है वो भी बंद हो जाएगी। अब हम समझेंगे किस तरह से भारत सरकार जो है ना नियम को अप्लाई कर रही है। तो भारत में 1 अप्रैल से रियल ड्राइविंग इमिशन आरडीई मानक दंडों की शुरुआत के साथ ही आप देखेंगे भारत में उत्सर्जन मानक, जो कार्बन उत्सर्जन होगा, पॉल्यूशन होगा, उसको सख्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो अब क्या करेगी भारत सरकार? अपने वाहनों के लिए रियल टाइम इमिशन डेटा उपलब्ध कराना आवश्यक समझेगी कि भैया जो है ना आप जल्दी से जल्दी आरडीई के तहत आ जाइए। तो आप ये बात क्लियर समझ गए होंगे। इसके तहत निर्माताओं को सभी ब्रांडों को या तो अपडेट करना पड़ेगा या उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कई कारों के लिए 1 अप्रैल से यहाँ पर आ चुकी है। आगे की ओर समझेंगे इसमें और क्या क्या बातें हैं। तो किस तरह का इंजन होगा, किस तरह से यहाँ पर प्रावधान रखा है सरकार ने, उस चीज़ को आप देखिए। तो हमने आपको अभी बताया कि BS6 फेज 2 नॉर्म हुआ लागू। तो अब जी क्या होगा, देश में 1 अप्रैल से मौजूदा BS6 जो इंजन होगा वो एमिशन नॉर्म का दूसरा फेज यहाँ पर लागू हो गया है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इस नियम का पालन न करने वाली गाड़ियां 1 अप्रैल से चलन से बाहर हो जाएंगी। नए नियम का अनुपालन करने वाली गाड़ियां ही अब चल पाएंगी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से कि किस तरह के इंजन वाली चीज़ें चलेंगी। इससे क्या होगा दोस्तों, कम से कम यहाँ पर पॉल्यूशन फैलेगा और उत्सर्जन कम होगा कार्बन का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जानेंगे कि इसरो क्यों चर्चा में है। इसरो ने क्या किया है, DRDO और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलके RLV-LEX का सफल परीक्षण किया है। तो इसरो ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का सफल परीक्षण किया है। तो आप बात को समझ गए होंगे यहाँ पर कि जो इसरो है कितना बढ़िया कदम उठाया है। इसरो और इसके सहयोगियों ने एरोनॉटिकल रेंज मतलब ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में इस टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DRDO और साथ ही साथ एयरफोर्स के मिलकर इन्होंने काम किया है। तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और इंडिया ने ये बहुत बढ़िया अचीवमेंट हासिल किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जिससे पहले आपको एक चित्र दिखा दें कि कहाँ पर है। तो ये रहा RLV-LEX, जी रहा। कौन सा था, DRDO और एयरफोर्स के मिलकर इसरो ने कौन सा यहाँ पर लॉन्च किया है रॉकेट। तो यहाँ पर RLV-LEX, ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। आगे की ओर बढ़ेंगे, हम वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से आगे करंट अफेयर देख लेते हैं। किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। तो अतुल आनंद ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है। तो आपका ये क्लियर आंसर हो जाएगा, अतुल आनंद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अतुल आनंद ने नौसेना संचालन का महानिदेशक का कार्य ग्रहण किया है। अगला, यूलू ने फूड डिलीवरी के लिए ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए
जोमेटो के साथ यहाँ पर करार किया है या साझेदारी की है? तो जोमेटो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्यों चलेंगे, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके साथ की है? तो मैंने अभी बताया था आपको, इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। आगे क्यों बढ़ेंगे, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई जो है अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया है? तो आरबीआई ने जो अपॉइंट किया है, नीरज निगम को अपॉइंट किया है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, और इसका मुख्यालय तो आपको पता ही है मुंबई में है। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे क्यों बढ़ेंगे, भारत और किस देश के साथ सिनेक्स 2023 मैरीटाइम यहाँ समझ जाएंगे, समुद्र में एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो ये कैसा हो जाएगा, नौसेना अभ्यास हो जाएगा दोस्तों। ये कैसा अभ्यास हो जाएगा, नौसेना अभ्यास, मतलब नेवी वाला। तो नौसेना अभ्यास ये हो जाएगा। ये क्लियर आपको हो गया होगा। तो किसके साथ ये अभ्यास कर रहा है भारत? श्रीलंका के साथ। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सिनीनेक्स, है ना दोस्तों, सिनीनेक्स क्लियर हो जाएगा यहाँ पर आपको। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का जो अधिग्रहण किया है वो किसने? यहाँ पर अडानी ग्रुप ने किया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अडानी ग्रुप। आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर यदुवेंद्र चहल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। टी20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए? खलील अहमद। खलील अहमद जो है एक तेज गेंदबाज हैं, तो आप ध्यान रखना। जी भी क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट टाइप के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया है? नीरज निगम को अपॉइंट किया है। यहाँ पर सही उत्तर। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो टाट ने, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अडानी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सलीम दुरानी, सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया है। तो सलीम दुरानी यहाँ पर किस चीज़ से संबंधित हैं? तो क्रिकेट आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्रिकेट क्षेत्र से संबंधित थे। भारत और किस देश के साथ स्नेक्स 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज भाग ले रहा है? तो श्रीलंका आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं खलील अहमद। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके साथ किया है? तो आपको मैंने अभी बताया था, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के साथ यहाँ पर सहयोग के साथ डेवलप किया है। किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अतुल आनंद। अतुल आनंद इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अतुल आनंद ने नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्य ग्रहण किया है। तो आशा करूंगा आपको हमारे करंट अफेयर पसंद आई होगी। तो आप जल्दी से हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी।